बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी इंटीग्रेशन समाकलन। बेटा आज हम सभी क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करेंगे। बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होता है जब आपको बेटा दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिखे। देखिए फॉर्मूले में u इंटू वी है, मतलब एक फंक्शन u है तो दूसरा बेटा v, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करोगे जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन, दोनों फंक्शन बेटा मल्टीप्लाई में है, बाय पार्ट्स फॉर्मूला यूज हो सकता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इस फॉर्मूले को आपको अप्लाई यदि करना है तो आप किसको u मानो और किसको v मानो, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बेटा आप ध्यान रखिए, लॉग यदि आपको दिख रहा है तो हमेशा उसको क्या मानोगे, u मानोगे। तो दूसरा बचा हुआ फंक्शन क्या मानोगे, v मानोगे, ठीक है। अब ये फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला कहता है u का मतलब बेटा log x, इंटीग्रेशन v मतलब x, ये dx, ये माइनस, फिर इंटीग्रेशन d बाई dx u, ये d बाई dx, u की जगह बेटा log x, फिर इंटीग्रेशन v की जगह बेटा x dx, और होल dx भी आएगा, ठीक है। यहां पर लिख, अभी हमने क्या करा, अभी बेटा हमने सिर्फ u और v की वैल्यू फॉर्मूले में पुट करी, ठीक। अब देखिए log x के आगे ना तो इंटीग्रेशन साइन है ना ही डिफरेंशिएशन साइन है, मतलब इसे बेटा आपको वैसे ही लिखना है। अब बेटा इधर देखिए, आपको बेटा x का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो बच्चों आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है x के ऊपर जो पावर है उसमें बेटा एक जुड़ जाता है। देखिए n पावर है उसमें बेटा एक जुड़ गया, ठीक है। और यही चीज बच्चों नीचे आ गई, देखिए n+1 हो गया, ठीक है। तो देखिए x के ऊपर पावर 1 है 1 पावर, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या कहता है, n जो पावर है उसमें एक जुड़ जाता है, n की जगह क्या है आपके पास 1 है, तो बेटा 1 में 1 ही जुड़ गया और वही नीचे आएगा। ये देखिए, तो ये हो गया x² अपॉन 2, ठीक है। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन हो गया x² अपॉन 2, ये माइनस। अब बेटा log x का आपको डिफरेंशिएशन करना है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, ठीक है। अभी आपने बेटा x का इंटीग्रेशन करा, ये रहा, ठीक है। क्या है, x² बाय 2, तो यहां लिख लेते हैं x² बाय 2, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन, और ये बेटा dx। अब बच्चों ये 1/2 और x² आगे लिख लेते हैं, और ये बच्चों log x, ये माइनस बेटा 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर, ठीक है। एक x से बेटा एक x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचा बेटा एक x, और ये बच्चों dx, ये 1/2 x² log x, ये माइनस 1/2। बच्चों x का आपको इंटीग्रेशन करना है, ये करा अभी आपने x का इंटीग्रेशन, ये रहा, यहां लिख लेते हैं x² बाय 2, और प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आपको बेटा इंटीग्रेशन कांस्टेंट जरूर लगाना है, ठीक है। अब बेटा आप कॉमन भी निकाल सकते हो, देखिए x² बाय 2 यहां से कॉमन, यहां से भी कॉमन, x² बाय 2 कॉमन, आपके पास ब्रैकेट में बचेगा इधर log x माइनस 1/2, और ये प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन बाय पार्ट्स फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व। अब बच्चों अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूले की हेल्प से। बच्चों इस क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए किस तरह से। सबसे पहले बेटा हम क्वेश्चन को मान लेते हैं आई, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे आपको बाय पार्ट्स फॉर्मूला यदि यूज करना है तो आपको दो फंक्शन चाहिए होते हैं मल्टीप्लाई में। फिलहाल बेटा इस क्वेश्चन में तो आपको एक ही फंक्शन दिख रहा है, साइन लॉग एक्स, बेटा ये एक कंप्लीट फंक्शन है, ठीक है। एक और चाहिए तो इंटू आप 1 कर लीजिए, ठीक है। अभी मैंने आपसे कहा था लॉग वाला फंक्शन हमेशा आप यू मानिए, तो बेटा इस फंक्शन में आपको लॉग दिख रहा है, मतलब आपको ये कंप्लीट जो फंक्शन है इसे यू मानना है, ठीक है, और इसे आप मानेंगे v। अब बेटा ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला कहता है u की जगह बेटा साइन लॉग x इंटीग्रेशन v मतलब 1 का इंटीग्रेशन, ठीक है। ये u, ये इंटीग्रेशन, ये बेटा v, ठीक है। ये माइनस इंटीग्रेशन d बाई dx u, d बाई dx, u की जगह बेटा आप लोगे साइन
लॉग एक्स, फिर इंटीग्रेशन v, v की जगह बच्चों 1 और ये dx, i इक्वल, बेटा इसके आगे न तो इंटीग्रेशन साइन है न ही डिफरेंशिएशन साइन, तो बच्चों ये वैसे ही आएगा साइन लॉग एक्स। अब बेटा आपको यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन करना है, 1 का इंटीग्रेशन बच्चों x होता है, तो इसकी जगह अब हम लिख सकते हैं x, ये माइनस। अब बेटा आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, देखिए साइन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन चाहिए, यहाँ बेटा चेन रूल यूज होगा बच्चों, चेन रूल के कई सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ, एक बार और समझ लेते हैं। देखिए साइन इसको x पढ़ लीजिए, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटा कॉस एक्स, तो ये हो गया कॉस, आपने इसे x पढ़ा है तो x की जगह ये आ गया, ये हो गया कॉस एक्स, ठीक है, x की जगह आपने ये पढ़ा तो इसे लिखोगे, लेकिन आपने इसको x पढ़ के डिफरेंशिएट तो कर दिया, लेकिन बेटा ये x तो नहीं है, नहीं है तो क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो बेटा लॉग x का डिफरेंशिएशन होगा। बात समझ में आई, साइन इसको x पढ़ा तो cos x हो गया, ठीक है। अब ये x रियल में नहीं है तो बेटा इसका भी होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसे ही कहते हैं चेन रूल, तो ये हो गया cos log x, log x का आपको करना है डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन बेटा 1/x, ये हो गया, तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन हमें मिल गया, साइन log x का डिफरेंशिएशन हो गया cos log x into 1/x, तो अब यहां लिख लेते हैं cos log x और ये अपॉन x, ठीक है। अब बेटा हमें 1 का इंटीग्रेशन चाहिए, 1 का इंटीग्रेशन बेटा x होता है, तो ये x और ये बच्चों dx, x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच्चों 1 बचा, ये i इक्वल टू, इस x को पहले लिख लेते हैं फिर साइन log x लिख लेते हैं। अब आप ध्यान दीजिए इस फंक्शन में बेटा इंटीग्रेशन तो हटा ही नहीं, मतलब क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा बच्चों, इस क्वेश्चन में एक बार आपने बाय पार्ट फॉर्मूला यूज कर दिया है, इंटीग्रेशन अभी भी मौजूद है, इसका मतलब आपको एक और बार बाय पार्ट फॉर्मूला यूज करना होगा, तो फिर वही बात, आप इस वाले फंक्शन को क्या मान लीजिए, u मान लीजिए इस वाले, ठीक है, और 1 को क्या मानोगे b, ये u हो गया और ये बेटा b, फॉर्मूला लगा देते हैं वापस से, ये माइनस साइन ये लिख लेते हैं, एक ब्रैकेट बड़ा वाला लगा देते हैं, अब देखिए u लिखना है, u मतलब cos log x, ठीक है, फिर आपको b का इंटीग्रेशन करना है, मतलब 1 का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर इंटीग्रेशन, u का आपको करना है डिफरेंशिएशन, तो d/dx, u की जगह बेटा आपको लेना है cos log x, इसे मैं हटा दिया, अब बेटा आपको b का इंटीग्रेशन करना है, b बेटा 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन, ठीक है, और ब्रैकेट लगा के dx लिखना है, ये ब्रैकेट, ये बच्चों d, और ये बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, अब ये i इक्वल टू x साइन log x, ये बेटा माइनस ये cos log x, आपको बेटा यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन करना है, 1 का इंटीग्रेशन बच्चों x होता है, तो ये x, ये माइनस cos log x का डिफरेंशिएशन करना है, देखिए किस तरह से, cos log x का डिफरेंशिएशन, बेटा cos इसको x पर, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन x की जगह बेटा आपने log x को पढ़ा है, ठीक है, तो माइनस साइन log x, बेटा ये रियल में x नहीं है तो इसे फिर से डिफरेंशिएट करना होगा, तो log x को भी डिफरेंशिएट करना होगा, ये कहलाता है चेन रूल, तो ये हो गया माइनस साइन log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन बेटा 1/x, ठीक है, तो बेटा इसके डिफरेंशिएशन की जगह अब हम ये लिखेंगे, ये माइनस साइन log x और ये अपॉन x, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन बच्चों ये हो गया, अब 1 का करना है इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन बेटा x होता है और ये dx, अब बच्चों अगली स्टेप में बेटा x से x आप कैंसिल कर सकते हो, ये माइनस प्लस लिख सकते हो, ठीक है, ये i इक्वल टू x साइन log x, बेटा इस माइनस का हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे,
तो ये माइनस हो गया, x पहले लिख लो, फिर कॉस लॉग एक्स लिख लो, ये माइनस ये प्लस माइनस हो गया, और ये बचा साइन लॉग एक्स dx। ठीक है, ये i इक्वल टू एक्स साइन लॉग एक्स, ये x कॉस लॉग एक्स, ये माइनस। अब बेटा ध्यान दीजिए, ये आपका बन गया क्वेश्चन, ये देखिए। ठीक है, और इसे आप क्या लिख सकते हो, i। तो बेटा इसकी जगह अब हम लिख लेते हैं i। ठीक है, अब ये माइनस का है बेटा, इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये एक आई और ये वाला एक आई, कितने हो गए, 2i, तो 2i लिख लिया। अब ये लिख लो x साइन लॉग एक्स माइनस एक्स कॉस लॉग एक्स। ठीक है, हमें बेटा i की वैल्यू चाहिए, तो बच्चों ये 2 कहाँ है, मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ ले जाओगे तो बेटा ये डिवाइड में चला जाए, इस तरह से। इस तरह से बेटा i का इंटीग्रेशन हो गया, i का इंटीग्रेशन हो गया मतलब साइन लॉग एक्स का इंटीग्रेशन हो गया। इस तरह से बेटा बाय पार्ट्स की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बेटा बाकी क्वेश्चन से थोड़ा अलग है, देखिए किस तरह से। सबसे पहले बेटा दोनों फंक्शन में अलग अलग इंटीग्रेशन लगाएंगे। इंटीग्रेशन इसमें लगाएंगे तो ये 1 अपॉन लॉग एक्स dx, ये माइनस, अब बेटा इसमें भी इंटीग्रेशन लगाएंगे। अब बेटा 1 अपॉन लॉग एक्स को आप इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए लॉग एक्स पे बेटा एक पावर है, ऊपर ले जाओगे बेटा तो ये हो जाएगी पावर नेगेटिव, मतलब 1 पावर हो गई -1। ठीक है, तो 1 अपॉन लॉग एक्स को हम लिखेंगे लॉग एक्स एक्स की पावर -1। तो बेटा हम इसी स्टेप में लिख लेते हैं, लॉग एक्स की पावर -1। ठीक है, अब बच्चों मुझे यहाँ पे लगाना है बाय पार्ट्स फॉर्मूला। बाय पार्ट्स फॉर्मूले के लिए बेटा आपको 2 फंक्शन चाहिए होते हैं मल्टीप्लाई में। आपके पास बेटा एक फंक्शन तो है, एक और चाहिए, तो बच्चों इंटू 1 कर लीजिए। ठीक है, मैंने आपसे कहा था जिस फंक्शन में आपको लॉग मिले उसे आप हमेशा क्या मानिए, u मानिए। तो बेटा आप इसे मान लीजिए u, तो ये हो गया u। अब बच्चों फॉर्मूला लगाएंगे, u की जगह लॉग x की पावर -1। ठीक है, v का इंटीग्रेशन मतलब 1 का इंटीग्रेशन, फिर फॉर्मूला कहता है माइनस ये इंटीग्रेशन, अब डिफरेंशिएशन करना है u का, d बाई dx। u बेटा आपका ये है, इसका कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन करना है v का, v बेटा 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन। ठीक है, और ये बेटा dx। अभी हमने बेटा सिर्फ और सिर्फ इस वाले पार्ट्स में बाय पार्ट्स फॉर्मूला लगाया। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अभी ये बचा है, इसे लिख लेते हैं, माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन लॉग एक्स का स्क्वायर। अब देखिए ये लॉग एक्स की पावर -1, आपको बेटा 1 का करना है इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन बच्चों x होता है, तो बेटा इसकी जगह हो गया x, ये माइनस। अब बच्चों इस वाले पार्ट को हमें करना है डिफरेंशिएशन, बेटा इसे चेन रूल की हेल्प से डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले बेटा इसे लिख लेते हैं रफ में। बच्चों सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ log x पे पावर है, मतलब पावर का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, x की पावर n का। बेटा ये फॉर्मूला हमें ये समझाता है कि x के ऊपर जो n पावर है वो आगे आ जाए। ठीक है, और बेटा x के ऊपर एक पावर n में से माइनस होके आती है। ठीक है, इसे हमने समझा, अब इसको अप्लाई करें। बेटा इसको x पढ़ेंगे तो x की पावर क्या है, -1, फॉर्मूला कहता है पावर आगे आती है, मतलब -1 आगे आती है। ठीक है, फिर क्या लिखना है, x, x क्या है बेटा आपका log x है, तो log x। ठीक है, अब n -1 हो जाएगा, मतलब इस पावर x की में से एक माइनस करना है, तो बेटा देखिए -1 पावर थी, उसमें से एक माइनस कर दिया। ठीक है, पावर कितनी हो गई, -2। ठीक है, अभी आपने बेटा इसको x पढ़ के ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करा। रियल में क्या ये x है, नहीं है, ये तो log x है, तो बेटा इसे वापस से डिफरेंशिएट करना होता है, तो बेटा log x को डिफरेंशिएट कर दो, ये कहलाता है चेन रूल। अब ये हो गया -1, नेगेटिव पावर है, आप अपॉन में ले जाके इसे पॉजिटिव कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, अब log x का आपको करना है डिफरेंशिएशन, बेटा log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, तो ये 1 अपॉन x। ठीक है, तो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन बेटा ये हुआ, तो हम यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन ये लिखेंगे, ये माइनस
1/log x का स्क्वायर और इंटू 1/x। ठीक है, इसका बेटा ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब बच्चों हमें 1 का करना है इंटीग्रेशन। 1 का इंटीग्रेशन बेटा x होता है, तो यहाँ पे इंटू x हो गया और ये dx, ये माइनस 1/log x का स्क्वायर और ये बेटा dx। बच्चों अगली स्टेप में x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये x नेगेटिव पावर है बेटा, आप नीचे ले जाके पॉजिटिव कर सकते हो, ऐसा हो गया। ठीक है, ये माइनस प्लस हो गया। 1/log x का स्क्वायर, ये dx। अब इसे लिख लो 1/log x का स्क्वायर dx। ठीक है, ये देखिए ये प्लस का है, ठीक है, और ये माइनस का है, कैंसिल हो गया। तो बेटा आपका आंसर हो गया x/log x। आपने ध्यान दिया होगा सिर्फ और सिर्फ बेटा मैंने बाय पार्ट्स फॉर्मूला इधर लगाया, इस वाले पार्ट को बच्चों मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही फंक्शन मिलेगा, लेकिन अपोजिट साइन के साथ। देखिए ये मिला, ठीक है, और वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमें कैसे समझ में आते हैं पहले कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो बेटा प्रैक्टिस से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।